बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना कुड़ियाँ खास का पतंगबाजी के नाम से जाने वाले खूनी खेल से मुंसलिक मुलजमान के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन क्लीन अप मुसलसल जारी है। कस्बा कुड़ियाँ खास में पतंग फरोशी में मुलविस आम सरगना मुलजिम इशफाक उर्फ डॉन 330 पतंगों समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हो गया। मुलजिम अरसा दराज से पतंगबाजी और पतंग फरोशी के धंधे में मुलविस था और अपनी चालाकी से गिरफ्तारी से बचा चला आ रहा था। मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इस जुर्म से मुंसलिक अफराद से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आखिरी पतंग फरोश पतंगबाज की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। महंगाई ने दर्जियों की कमाई का दरवाजा भी बंद कर दिया। हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले दर्जी गाहक के मुंतजिर हैं। सकरान के टेलर मास्टर कहते हैं कि शहरियों के पास खाने को कुछ नहीं, कपड़े कैसे सिलवाएंगे, काम बहुत कम है। देखते हैं सकरान से GM लगारी की ये रिपोर्ट। ईद उल फितर करीब है। महंगाई की वजह से शहरियों के साथ साथ दर्जी भी परेशान। कभी हाउसफुल बोर्ड लगाने वाले दर्जी आज ग्राहकों के मुंतजर। सकरन के टेलर मास्टर कहते हैं कि शहरियों के पास खाने को कुछ नहीं, वो नए सूट कहां से सिलवाएंगे, जिसकी वजह से दर्जियों के सीजन भी ठप पड़ गई है। लोगों ने इस ईद पे महंगाई की वजह से कपड़े ख़रीदे ही नहीं, महंगाई की वजह से ख़रीदे नहीं तो वो सिलवाएंगे नहीं, इसीलिए हमारी ये सीज़न लगी नहीं, सीज़न हुई नहीं। काम बिल्कुल स्लो चल रहा है। अभी जो है ना वो बात नहीं है जो पहले अगले रमज़ान में काम होता था, अब वो काम नहीं रहा। तो ईद तो मीठी है मगर हो जाएगी फीकी, इसीलिए ये क्योंकि ये महंगाई है। जब हम अगली ईदों पे हम 200-300 जोड़े बनाते थे, अभी 150-100 जोड़े बनाए। जहां शहरी ईद की तैयारियों के हवाले से 4-5 जोड़े सिलवाते हैं, वहीं एक जोड़ा भी मुश्किलात से सिलवाने लगे। इस बेपनाह महंगाई की वजह से सकरन के शहरियों की मीठी ईद भी फीकी पड़ने के इम्कानात। हम अपने लिए तो दूर की बात है, बच्चों के लिए भी अखराजात पूरे नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई है। हाँ, पहले बच्चों के लिए 2-2 सूट लेते थे, अभी तो एक सूट भी लेना जो हो गया वो मुश्किल हो गया है। अभी तो यकीन करो एक सूट लिया है। इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके वजह से हम 4-5 सूट लेते हैं, महंगाई की वजह से एक ही सूट लिया है। हम कपड़े नहीं खरीद सकते, महंगाई बहुत उरूज पे है। ये छोटे बच्चों के जो है ना, हमने कपड़े यहाँ ले आए दर्जी के पास, उससे सिलवा के ले जा रहे हैं। हम जो है ना इस ईद पे हम पुराने कपड़ों से ही ईद नमाज पढ़ेंगे। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में बच्चों का पेट पाले या ईद की तैयारियों के हवाले से नए कपड़े खरीदें। इस बेपनाह महंगाई की वजह से घर का चूल्हा भी मुश्किल से चलता है, तो ईद पे नए कपड़े कहां से लाएंगे, बस पुराने कपड़ों से ही गुजारा करना पड़ेगा। कैमरामैन टीम के हमरा GM लगारी, A1 टीवी सकरंड। DPO ऑफिस सहीवाल में माहाना क्राइम मीटिंग का इनेकाद। DPO सहीवाल फैसल शहजाद की ज़ेरे सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन सहीवाल मोहम्मद ताहिर, SDPO और ज़िला सहीवाल के तमाम SHOs ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में ज़ेरे तफ्तीश आम संगीन मुकदमात को ज़ेरे बहस लाया गया। क्राइम फिगर्स, दहशत के निज़ाम और जराइम में मजीद कमी लाने के हवाले से नई हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। DPO सहीवाल ने कहा है कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग चालान को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। अलावा जी उन्होंने कहा है कि तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूकार लाकर मनशियात फरोशों, काइट फ्लाइंग और मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज़ किया जाए। शहरियों की दरख्वास्तों पर मुकदमात का अंदराज बिला तवक्कुफ किया जाए। FIR के अंदराज में ताखीर हरगिज़ बर्दाश्त न की जाए। पेंडिंग दरख्वास्त को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। उन्होंने कहा है कि झूठी FIR का अंदराज करवाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाए। रहीम बिहार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़, अवाम और पुलिस के दरमियान खलीज के खात्मे के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 7वें बैच में शामिल स्टूडेंट्स की DPO रिजवान उमर गोंदल से मीटिंग। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में आला तालीमी इदारों के तलबा और तालबात शामिल हैं।
महकमा पुलिस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के तलबा और तलबात को 15 रोज़ा इंटर्नशिप करवाई जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के 7वें बैच की DPO रिजवान उमर गोनद से मुलाकात। DPO ने तलबा को खुश आमदेद कहते हुए बामी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। तलबा और मुल्क कौम का मुस्तकबिल सरमाया है। तालिब इल्म अपनी नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मी में खूब मेहनत करके कमाल हासिल कर सकते हैं। तलबा जिस फील्ड में दिलचस्पी रखते हों इस पर खूब मेहनत करें। इंटर्नशिप मुकम्मल करके महकमा पुलिस के लिए सफारत कार का रोल अदा करें ताकि अवाम और पुलिस में फासले कम हों। पुलिस अमन व अमान, शहरियों और अमन्नास की दोस्त है। अवाम की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़, मेरिट और इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस हम वक्त कोशां है। दुनिया भर की तरह चनियोट में भी मसीह बिरादरी इस डे को बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रही है। इस वक्त कैथोलिक चर्च में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल दुनिया भर की तरह चनियोट में भी मसीह बिरादरी अपना ईस्टर डे बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम से मना रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैथोलिक चर्च में। हम उनसे जानते हैं कि ईस्टर डे का मकसद क्या है। जी बताइएगा, आप क्यों मनाते हैं ईस्टर डे? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से जितने भी लोग पूरी दुनिया में ईस्टर डे मना रहे हैं उनके लिए हैप्पी ईस्टर। और ईस्टर डे हम मनाते हैं इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए और आसमान पर गए। और इस ईद का मकसद ये है कि हम इसमें रोज़े रखते हैं। रोज़ों के बाद ईस्टर डे मनाया जाता है और इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशियाँ मनाते हैं। ये ईस्टर डे का मतलब है। जी, अभी कुछ ख़वातीन भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो तैयारियों के हवाले से क्या कहेंगे। ये ईस्टर डे आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, तैयारियों के हवाले से बताइएगा। जी, मेरी तरफ से तमाम मसीही कौम को हैप्पी ईस्टर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारा जो जिंदा खुदावंद है उसकी ईद का दिन है। तो हम सब मिलकर बहुत खुशियाँ मनाते हैं और रोज़े रखते हैं। रोज़ों के बाद हम ये ईद मनाते हैं और बहुत ही अकीदत के साथ हमारे ये दिन गुजरते हैं, इबादत में गुजरते हैं। फिर बाद में हम जब ईद मनाते हैं तो सारी तैयारियां करते हैं, कपड़े लेते हैं, चूड़ियां लेते हैं, मेहंदी लगाते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। हम खुशी से इस दिन को मनाते हैं क्योंकि हमारे जिंदा खुदावंद की ये ईद है। जी, जैसा कि आपने मसीह कम्युनिटी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि हम 40 रोज़े रखते हैं, उसके बाद हमारे लिए ये बड़ी ईद का समा होता है और हमें ईद मनाने का मकसद यही है कि मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जाए। जी, ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईस्टर ग्रांट का तोहफा। जिला ओकाड़ा के मुस्तहिक मसीह मर्द और खवातीन में ईस्टर ग्रांट के 15 लाख रुपए के चेक्स की तकसीम। तहसील ओकाड़ा, तहसील रिनाला खुर्द और तहसील देपारपुर के 300 मुस्तहिक मसीह मर्द और खवातीन को 5-5 हज़ार रुपए के चेक्स दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने मसीह बिरादरी में चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने कहा है कि ईस्टर त्यौहार से कबल मसीह बिरादरी को ईस्टर ग्रांट पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम है। ईस्टर ग्रांट से मुस्तहिक मसीह कम्युनिटी अपनी ईद की खुशियों को दोबारा कर सकेगी। मसीह कम्युनिटी ने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। ईस्टर त्यौहार के मौके पर पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतजामिया मसीह कम्युनिटी की खुशियों में बराबर शरीक है। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी की मसीह बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। FCP चर्च फिश फार्म बिहाड़ी में इंचार्ज FCP चर्च पास्टर मुमताज सामन, पास्टर युआब गुल, पास्टर वकास भट्टी और पास्टर राज रजाक और ब्राका चर्च गफूर टाउन बिहाड़ी पास्टर हयात मसीह ने मजहबी इबादत करवाई। इबादत में शरीक मसीह बड़े बच्चे सभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। पास्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम मसीह अपने वतन पाकिस्तान में एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम हमारे भाई हैं और हमारी खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम चर्चेज में DPO बिहाड़ी ईसा खान सुकेरे की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। खैरपुर मीरस के इलाके चून कुनारों में आए रोज डकैती और अगवाकारी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जिले इंतजामिया और कानूनी इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फिदा हुसैन गोपांग से। जी, खैरपुर मीरस के इलाके चुनकों में जो है मासूम प्रिया कुमारी को बाजियाब कराने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए मुजाहरीन से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। पहले अगवा हुई है और ये हुई है सबील इमाम हुसैन जो मुसलमानों की तरफ से सबील निकाली जाती है, वो इस बच्ची ने निकाली है। और अफसोस की बात है कि ऐसे नेक काम करते हुए एक छोटी सी परी को एक जो है देव जो है जिन अगवा करके ले गया है। आज तक उसका पता नहीं चला।
तो ये जो मुजाहरे, धरने, तहरीक, रैलियाँ, ये इसी सिलसिले में है कि उस बच्ची को बाजियाब किया जाए और उस माँ की जो खाली झोली है शौकत उमर साहब की बड़े शुक्र दिल से करते हैं कि हमारी जो प्रिया कुमारी है वो 33 महीनों से गुजरे गायब है, यानी कि अगवा किया गया, उसको किडनैप किया गया है, कोई तहरीक नहीं लिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से हम सिंध के CM से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि हमारी प्रिया कुमारी को फिलफौर आज़ाद करवाया जाए, कि हमारे हिंदुओं से और सिंधियों से ये तफावत का जो डर है वो ख़त्म हो जाए, हम इस मुल्क में आराम के साथ रह सकें। वो भी किसी की वो बेटी है, सिंध की बेटी है, सबकी बेटी है, तो उनको फिलफौर रिहा होना चाहिए। सोमोटो एक्शन लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, CM सिंध, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे सोमोटो लेके हमारे प्रिया कुमारी कैद में है। बहुत जलूस हुए हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अर्ज़ करते हैं, अपील करते हैं कि फ़ौरन उसके एहतियात में के रंग लाया जाए और उसको बाजियाब करवाया जाए, उनकी माँ की झोली भरी जाए। ये अच्छा नहीं है हमारे सिंध के लिए कि हमें इसमें से अदम एतमाद पैदा होता है और हम माइग्रेट पर परेशान होते हैं, लेकिन हम कभी माइग्रेट नहीं होंगे, हम सिंध नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिंध हमारा वतन है। हमारे 7 पीढ़ियाँ यहाँ दफन हुई हैं, तो अभी हम भी यहाँ ही दफन होंगे और अपने हक वसूल करके रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इसका नोटिस लेकर प्रिया कुमारी को आज़ाद करके हमारे पास भेज दें। सैयद दो हैं वो बड़े ताकतवर हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी का उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है, जिसी को चाहे उठा लें और ये लोगों के साथ इस तरह के जुल्म करते हैं। देखना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, वो उस पर क्यों नहीं सीरियस लेती है, आवाम से वोट लेते हैं। ये सिंध की बच्ची हम तब तक एहतजाज रखेंगे जब तक ये रिलीज़ नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगी और जवाबदार कैफर किरदार मुल्ज़िम जो हैं उनको कोई सज़ा नहीं आएगी, तब तक हमारा एहतजाज हर फोरम पे जारी रहेगा। इनका यही कहना है कि जब तक प्रिया कुमारी को बाजियाब नहीं कराया जाएगा तो मुख्तलिफ शहरों में जो है एहतजाजी धरने जारी रहेंगे। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन गोपांग, A1 TV खैरपुर मीरस। सजावल के करीबी गांव सुलमान खराई के 2 ग्रोह में सजावल मेन बस स्टॉप पर झगड़ा हो गया। झगड़े में कुल्हाड़ियों और लाठियों के आज़ादाना इस्तेमाल से 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल सजावल लाया गया, जहां पर एक जख्मी सदाम खराई को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में मजीद इलाज के लिए कराची अस्पताल मुंतकिल किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू की शहरियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि दादू में ईद करीब आते ही महंगाई अरूज पर पहुंच गई। सब्जी फ्रूट के साथ साथ जूतों और कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। दादू शहर में ईद के दिन करीब आ गए हैं, तो यहाँ शहरियों से पूछते हैं कि ईद की खरीदारी उन्होंने की है या नहीं की। मनोरल ख्याल है। अच्छा, ईद की खरीदारी की है आपने? सर नहीं किए, क्या करें, हम गरीब मजलूम गरीब मानू हैं, आदमी हैं, हम क्या करें, रोज़ी करते हैं तो 1000 रुपये मस्त कमाते हैं सारा दिन में, जो कमाते हैं वो खर्चा करते हैं बच्चों पे पेट पालने के लिए, तो ख्वाहिश कैसे पूरी कर रहे हैं और ख़रीदारी क्या कर रहे हैं हम। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? इस महंगाई का जिम्मेदार ये जो हुक्मरान हैं, जिसने 60 साल 70 साल से पाकिस्तान को लूटा है, वो जिम्मेदार हैं। जो भी पार्टी है, जिस मैं एक पार्टी का नहीं नाम लेता, पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जुडिशली ब्यूरोक्रेसी करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क का सोचें। ये मुल्क दिनों से दिन ये पोते पीछे जाता है, कुछ न कुछ मुल्क का करें, नहीं करोगे तो ये मुल्क तो कब्रिस्तान, आपके लिए तो कब्रिस्तान है, हमारे लिए कब्रिस्तान हो जाएगा। मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन है। सर, ईद की खरीदारी की है आपने? सर, आप खरीदारी की बात करते हैं, यहाँ तो 2 रोटी की कमाना वो भी मुश्किल है गरीब के लिए, वो बच्चे कहाँ से पाले, ईद की खरीदारी तो दूर की बात है। इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, हमारी रियासत है, जो करप्शन को बढ़ा रही है दिन ब दिन, महंगाई अरूज पे है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही है कि खुदा को हाज़िर नाज़िर समझो, महंगाई कम करो, गरीब को जीने दो। जी, आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। वो महंगाई की वजह से सख्त मुश्किलातों का शिकार है। उन्होंने वक्त की सरकार से मुतालबा किया है कि खाने पीने की रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती की जाए, तो ताकि गरीब लोग ये ईद कर सकें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।